हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैम जो लेवल 2 का एग्ज़ाम देकर आए हैं या देंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मेंस के अंदर लेवल 2 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर के अंदर, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो इससे पहले मैंने लेवल 1 का सिलेबस आपको बता दिया था और काफ़ी सारे बच्चे भी कह रहे थे कि कुछ चेंजमेंट हुआ है। बिल्कुल कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, जैसा आपका अभी तक होता आया है 6 टाइम के रीट एग्ज़ाम में मेंस सहित, वैसा ही इस बार भी होने वाला है। तो कुछ भी कोई भी बच्चा ये मत सोचेगा कि कुछ भी बदलाव हुआ है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, 2-4 टॉपिक जो हैं जो ऐड किए गए थे वो यहाँ पर भी ऐड ही है एज इट इज़, और आपको पता है कि उससे रिलेट कुछ आया भी नहीं था। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इतना पैनिक नहीं होना है। सारी तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो क्लास आपको रेगुलर करनी है और रेगुलर ही क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने लेवल 2 का दिया था ना मेंस रीट का जो प्री दिया है लेवल 2, उनके लिए ये मेंस का सिलेबस मैं लेकर आई हूँ कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और कितने नंबर का क्या होने वाला है। सेम पैटर्न रहेगा दोनों में, बस जो आपका पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे लेवल 2 में आप या तो एसएसटी लेते हैं या फिर आप साइंस लेते हैं, साइंस मैथ लेते हैं, ठीक है। तो मैथ जो लोग लेते हैं उनके लिए साइंस भी पूछी जाती है, और जो लोग एसएसटी लेते हैं उनके लिए सिर्फ एसएसटी पूछी जाती है, यानी कि उसके अंदर जो इंक्लूड होता है सब कुछ, इतिहास, भूगोल, सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये जो सिलेबस है ये लागू किया जाता है। और राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम है ये। इससे बाहर जो भी मैं आज की क्लास में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा जो है वो 300 अंकों की ही रहने वाली है। तो कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ है कि अंक कम हो गए या प्रश्न बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। 300 अंकों की ही हर बार परीक्षा होती है, तो इस बार भी होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसे आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न मिलेंगे और सभी कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। 5वां पॉइंट देखिए, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन भी होगा, कितने का, 1/3 का होगा, याद रखिएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपने देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, 2 में से अगर आपने वो प्रश्न गलत किया है तो ये 2 नंबर जो है ना, इसी में से आपका 1/3 काटा जाएगा। और जबकि जो अदर एग्जाम आप देने जाते हैं वहां पर क्या होता है कि 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 सही चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसी वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि ऐसी कि इसी 2 में से आपका कटेगा 1/3। तो देख लीजिएगा यहाँ पर। और आगे देखिए, आगे देखते हैं, लिखा है कि अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय है अशुद्ध उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर होने से, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार अब देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, अध्यापक लेवल द्वितीय है, ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जिसमें सबसे पहले आपका भूगोल रहेगा। 80 अंक यहाँ पर है, 80 यानी कि 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे। हालांकि जो पेपर 1 देंगे उनके लिए ये 100 का हो जाएगा। यहाँ पर उनके कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 50 नंबर हो जाते, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सेकंड जो देंगे आप, L2 देंगे, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियां। राजस्थान की जो वन संपदा है उसको टॉपिक तैयार करना है आपको। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य तैयार करना है। मृदाएं और मृदा संरक्षण कैसे किया जाता है, राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक क्षेत्र, जो खनिज है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत पढ़ने हैं आपको। राजस्थान का पर्यटन स्थल पढ़ना है, राजस्थान में यातायात के साधन पढ़ने हैं। और ये तो आपको कैसे पूछा था, तो ईवीएस में भी पूछा था, है ना, एक ही क्वेश्चन आया था यहाँ से। चलिए, अगला इतिहास और संस्कृति में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसमें जितनी ये दे रखी है ना, जैसे कालीबंगा हो गई आपकी, आहड़ हो गई, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, पेपर 1 वालों को भी पढ़नी है और पेपर 2 वालों को भी यही पढ़नी है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिनमें राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है, राजस्थान में स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियों के बारे में पढ़ना है। राजस्थान
राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत पढ़ना है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और उनके जो संत रहे, लोक देवता रहे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, राजस्थान के वस्त्र आभूषण कौन है। तो यही वाला आपका क्या है, ईवीएस में उठा के पूछ लिया था, है ना, ईवीएस में आपको दिया था, बट यहाँ पे एसएसटी का है ये। राजस्थान की चित्रकलाएं आएंगी इस बार आपकी, हस्तशिल्प आएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान ने क्या योगदान दिया, वहां पर जनजातियों, किसान जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में, और यहाँ पे प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। तो ये वाला आपका जो है ना, ये पूरा पैटर्न राजस्थानी भाषा में, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, 2 क्वेश्चन प्री में आए थे इस बार, ठीक है। प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और इस राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पैटर्न आपका सीधा सीधा L1 वाला ही होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50 प्रश्न, 50 अंक, यानी कि यहाँ पे 50 अंक जो है, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा। इस बार एक ही क्वेश्चन आया था रोहिड़ा वाला। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधे कौन है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपसे शैक्षिक परिदृश्य पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या हैं, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार क्या हैं, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियों के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आपसे पूछा जाएगा, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछा जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 पूछा जाएगा। और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सामयिक विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति पूछी जाएगी, और अन्य सामयिक विषय पूछे जाएंगे। अब बात करिए संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, जो कि 120 अंक, यानी कि आप कह लीजिए कि 60 इंटू कितना होता है 2, 120 अंक का ये पूछा जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, देखिए हिंदी में वही सब रहने वाला है, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान हो, शब्द विचार जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अव्यय के बारे में आपको पता हो, विकारी शब्द कौन से होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण करना आता हो, शब्द के प्रकार जैसे उत्पत्ति के आधार पर कितने, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर जैसे कि एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि, ये सब पूछे जाएंगे। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के प्रकार और उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह पूछा जाएगा, प्रकार एवं प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश भी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली भी आएगी। अब इंग्लिश में भी यहाँ से आपसे कुछ पूछे जाएंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, टेंसेस हो गए, वॉइस, नरेशन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, आइडियम एंड प्रोव्स हो गई, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना पोर्शन है ना, आपका पेपर 1 से में भी पूछा जाएगा, पेपर 2 में भी पूछा जाएगा। संस्कृत वाले बच्चे यहाँ पर देख लेंगे, उनसे जो भी उन्होंने संस्कृत लिया है वही चीजें, राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, अस्मद, युष्मत, ये सारी चीजें जो है आपकी 10वीं लेवल तक की वही सब पूछे जाएंगी। अब यहाँ पे जिसने सिंधी ली होगी उससे सिंधी पूछी जाएगी, पंजाबी वालों से पंजाबी, उर्दू वालों से उर्दू पूछी जाएगी। और भी नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आता है हमारा गणित और विज्ञान। ठीक है, जिन बच्चों ने गणित और विज्ञान लिया होगा उनके लिए गणित और विज्ञान का ये पैटर्न रहने वाला है। विज्ञान में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और जिन बच्चों ने सामाजिक अध्ययन लिया होगा, यानी कि लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन आपने लिया होगा, तो आपसे प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्म एवं महाजनपद काल के बारे में पूछा जाएगा। मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे हम, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पूरा कवर करेंगे। साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी कवर करेंगे, वायुमंडल, महासागर, संसार की प्रमुख वनस्पति, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, विश्व के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, सरकार का गठन कैसे होता है, स्थानीय शासन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे पूछी जाएगी, जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, है ना, जो कब आया था आपका उदारीकरण, 1991 में आया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, है ना,
WTO कहते हैं इसको। अगला है निर्धनता और खाद्य सुरक्षा। मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें मुद्रा के आधुनिक रूप, सा की विभिन्न स्थितियां और स्वयं सहायता समूह पढ़ना है। उपभोक्ता के अधिकार पढ़ने हैं, उपभोक्ता और उसके अधिकार पढ़ने हैं। कब बनाते हैं? और 24 दिसंबर को बनाते हैं, आपको याद होगा, आपने लेवल 1 के लिए पढ़ा था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास पढ़ेंगे। राजस्थान में कृषि विपणन पढ़ेंगे, जैसे कृषि उपज मंडी क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे 20 अंक के क्या हो जाएंगे, शैक्षणिक रीति विज्ञान हो जाएगा, जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाएगी, पैडागोजी हो जाएगी यहाँ पे बेसिकली, है ना। दूसरे में इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत पूछी जाएगी, सिंधी लिया तो सिंधी की पैडागोजी पूछी जाएगी, पंजाबी है तो पंजाबी की पैडागोजी, उर्दू है तो उर्दू की पैडागोजी। फिर ठीक है, फिर अगर आपने गणित लिए तो गणित की पैडागोजी रहेगी, सामान्य विज्ञान की पैडागोजी रहेगी, सामाजिक अध्ययन की पैडागोजी रहेगी। तो ये वाले इजी से टॉपिक है। और यहाँ पे 20 अंक यानी कि 10 क्वेश्चंस आपसे शैक्षणिक मनोविज्ञान के भी अलग से पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी सा है। तो सबसे पहले आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट है वो लेकर आए, है ना। तो क्योंकि फिर अगला आपका 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे, किसके? सूचना तकनीकी के, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स क्या है। तो ये सारे हम कवर करवाएंगे, लेकिन आपका समर्थन सपोर्ट रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आपका होने वाला है, जो रीट मेंस की जो डेट है ना, डेट तो अभी प्रॉपर नहीं मिली है, लेकिन हाँ नवंबर का जो मंथ है ना वो बताया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि नवंबर मंथ 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। काफी अच्छा टाइम है। जो अभी इसका फायदा नहीं उठाएंगे उनका नवंबर में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि रीट की जो वैकेंसी है वो 3 साल में एक बार आती है, 2-3 साल में तो आती है, एक ही बार आती है। तो साल भर के अंदर ये ऐसी वैकेंसी होती है, साल भर के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर आपके पास में क्या होती है? जॉब होती है। कौन सी जॉब होती है? तो गवर्नमेंट जॉब होती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब को हाथ से नहीं जाने देना है, और आपका प्री निकल चुका है, क्योंकि अभी प्री का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि क्वालिफाई ही आपको करना था, क्वालिफाई करना था, इससे ज़्यादा आपको 90 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं भी लाने थे, लेकिन कम नहीं लाने थे, माइनस में नहीं जाना था, प्लस में जाना है, 90 प्लस जाना है। तो अगर इतने मार्क्स आपके बैठे हैं 90 प्लस, तो मैं कहती हूँ कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है और रेगुलर आपको बने रहना है। और साथ में दोस्तों बस इतना ही कहूँगी, अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को, ताकि क्योंकि आपके ना एक व्यक्ति अगर एक व्यूज़, मतलब एक व्यूवर, आप एक व्यूवर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? एक स्टूडेंट होते हैं। हालांकि हम लोग आमने सामने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे जुड़े हुए होते हैं, हम आपसे जुड़े हुए होते हैं। और आपका एक लाइक होता है ना, एक शेयर होता है, वही क्या करता है? हमें आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि नोट्स बनाने में ना बहुत टाइम लगता है दोस्तों। हो सकता है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से भी खरीदकर आपको नोट्स पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि खुद को भी अच्छी नॉलेज हो सके, इसीलिए पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ाते हैं। फिर भी अगर उसके बाद में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो भाई उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेट किया कीजिए, कोई अगर मिस्टेक हो जा रही है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और सिलेबस को उठाते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्लान ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास लगाने वाली हूँ, एसएसटी की, है ना, एसएसटी की क्लास लगाने वाली हूँ, क्योंकि बोथ लेवल पर एसएसटी आएगी। लेवल 1 में भी एसएसटी पूछी जा रही है और लेवल 2 में भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो भी हमारा सबसे पहले खत्म होने वाला सब्जेक्ट होगा हम उसको आपको पढ़ा देंगे। अगर सीडीपी सबसे पहले खत्म हो रहा है तो सीडीपी को पढ़ा देंगे। तो बाकी अगर आप कमेंट में बताएंगे कि पार्टिकुलर ये सब्जेक्ट हमें शुरू में उठा लेना चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट को उठा लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।